हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? अगर आप योग में योगासना को परफॉर्म करने जा रहे हैं तो आप लोगों को 4 चीज़ों का विशेष ध्यान देना होगा। पहला, फर्स्ट, अलाइनमेंट। अगर आप किसी भी पोस्चर को होल्ड करते हैं, किसी भी आसन को लगाते हैं तो उसका अलाइनमेंट सही होना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से मैं एक आसन करके दिखा रहा हूँ। इस आसन का अलाइनमेंट क्या है? देखिए, इस आसन का नाम है ट्री पोज, ब्रिक्स आसन। इस तरीके से अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट हील को मूलाधार चक्र पर टच कराएंगे और आपके जो काफ मसल और थाइस के बीच का बिल्कुल भी गैप नहीं दिखाई देना चाहिए। और जो आपका नीज बेंड है ये स्पाइन के सीध में रहेगा, ये इस बिल्कुल साइड में रहेगा। एंड देन जॉइन द पम, हैंड अप। हाथों को इतना स्ट्रेच करा के रखना है कि आपके कानों के बीच में गैप नहीं दिखाई देना चाहिए, हाथ और आर्म्स और कानों के बीच में। एंड देन आपने पेट को अंदर की तरफ लेके जाना, ऑटोमेटिकली पेट में खिंचाव आएगा। एक स्थिरता पूर्वक परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ आपने इस आसन को बिल्कुल अच्छे से होल्ड करके रखना है। तो अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, तब जाके आसन आपको कंप्लीट एडवांटेज देगा। सेकेंड, ब्रेथ अवेयरनेस। ब्रेथ अवेयरनेस, आसन को परफॉर्म करते वक्त आपने ब्रेथ के प्रति अवेयर रहना है। जैसे मैं आप लोगों को एक आसन करके दिखा रहा हूँ। इस आसन का नाम है वीरभद्रासन। इस तरीके से 3.5 फीट का डिस्टेंस बनाया पैरों के बीच में। मैं राइट टो को टर्न कर रहा हूँ राइट साइड और राइट नीज 90 डिग्री बेंड हो जाएगा। आपने बॉडी को आगे की तरफ नहीं लेके जाना है, बिल्कुल भी नहीं लेके जाना। आपका राइट नी बेंड होगा, आप सिर्फ लोअर द हिप जाएंगे, ओनली लोअर द हिप जाना है। आपका लेफ्ट लेग बिल्कुल स्ट्रेट है, राइट नी 90 डिग्री में बेंड है और आपके हाथ दोनों शोल्डर लेवल में हैं। और आपने जो नीज आपका 90 डिग्री में बेंड है, आपने उसी तरफ देखना है, लुक राइट हैंड साइड। और इस आसन को होल्ड करते वक्त आपने अपने ब्रेथ के प्रति अवेयर रहना है। आपने बिल्कुल भी ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है जब तक आपसे बोला ना जाए। डीप इनहेल और एक्सेल करते करते आसन को होल्ड करना है, बहुत ज़रूरी है। ब्रेथ के प्रति अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, कंफर्ट लेवल। आसन की तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक आप कंफर्ट फील ना करें। कंफर्ट फील मीन्स, जैसे मैं अभी आप लोगों को त्रिकोण आसन करके दिखा रहा हूँ। पैरों के बीच में ओनली 3 फीट का डिस्टेंस है। जैसे इनहेल, हैंड शोल्डर लेवल, एक्सेल करते हो अपने राइट पाम को लेफ्ट फुट के आउटसाइड लेके जाऊंगा। इस तरीके से ये कंप्लीट पोस्चर है त्रिकोण आसन का। एंड ऊपर की तरफ देखना है। और परफेक्ट अलाइनमेंट क्या है? आपके दोनों नीज स्ट्रेट हैं और आपका पाम ग्राउंड में टच है अपने टो के आउटसाइड। कंफर्ट लेवल क्या है? शोल्डर वन लाइन है और लुक अप, डीप इनहेल एंड एक्सेल। पहले ये आसन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ये आसन हो सकता है इतना ही लगेगा, हो सकता है आप यहाँ तक पहुँच जाए, हो सकता है आपका फिंगर टो को टच कर जाए। आसन को कंप्लीट पोस्चर तक लेके जाना है। इसके फाइनल पोस्चर तक आसन को लेके जाना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आसन में कंफर्ट फीलिंग ना आ जाए तब तक आसन की प्रैक्टिस करते रहनी है, ये बहुत ज़रूरी है। एंड एक्सपेक्टेशन। योगा की जर्नी स्टार्ट करते ही बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि मैं हेड स्टैंड लगा लूँ, मैं स्कॉर्पियन लगा लूँ,
मैं शीर्षासन लगा लूँ, मैं पीकॉक पोस्चर लगा लूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। प्रैक्टिस करते रहना है, आपसे वो आसन भी एक दिन ज़रूर लगेगा। जैसे मैं आप लोगों को एक सिंपल सा शीर्षासन करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से मेजरमेंट रहता है इसका। ट्रायंगल बनता है अपने एल्बोज और हाथों का, एंड इस तरीके से आराम से पैरों को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हैं, और इसमें भी एक कंफर्ट लेवल लेके आना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि विदिन 15 डेज में आसन लग जाएगा या कोई भी एडवांस पोस्चर में लगा लूँगी या लगा लूँगा। ये एक्सेप्ट नहीं करना है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।